नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 131 नंबर प्रश्न से लेकर 165 नंबर प्रश्न तक, अर्थात कुल 35 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो भारत में बस्तियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं भारत के भूगोल से, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है कि सघन बस्तियों का सुनिश्चित रूप नहीं होता है। दूसरा है हिमालय के क्षेत्र में सघन बस्तियां नहीं पाई जाती हैं। कूट दिया कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक व दो दोनों सही है, या ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, आप बताइए। तो सही उत्तर आपका ना तो एक सही है ना तो दो सही है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बस्तियों की सामाजिक स्थानिक संरचना की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन दिए हैं जेपी सिंह, एमपी सिंह, एएन सिंह या आरएल सिंह। तो ग्रामीण बस्तियों का जो सोशल स्पेशियल स्ट्रक्चर है उसकी जो अवधारणा दी थी वो दी थी आपकी एएन सिंह महोदय ने। अगला जो प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है। ऑप्शन दिए कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है तमिलनाडु, जो दिए गए विकल्प उनके अनुसार। और वैसे भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है। ऑप्शन दिए छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान। तो जो आपका सही उत्तर है वो आपका है उड़ीसा। वैसे सबसे कम शहरीकृत आपका कौन सा है, वो है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि सन नगर की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन दिए हैं पैट्रिक गेडिस, आरजे जॉनस्टन, एमजी कैंडॉल या जेसी वीवर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पैट्रिक गेडिस। अब आप बताइए कि कैंडॉल, जॉनस्टन एवं वीवर महोदय ने एक प्रसिद्ध काम किया भूगोल के जगत में अपने अपने फील्ड में। किसी ने कृषि में किया है, तो किसी ने ज्योग्राफिकल थॉट में किया है या सब्जेक्ट के विकास में किया है। तो बताइए कि उन्होंने कौन सी प्रमुख किताबें लिखी या किस सूत्र का प्रतिपादन किया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल मिलियन नगर थे, मतलब 10 लाख से अधिक आबादी वाले कितने शहर थे। ऑप्शन दिए हुए हैं 35, 43, 53 या 63। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 53। 2001 की जनगणना के अनुसार 35। अब बताइए कि भारत में वृहद नगरों की संख्या कितनी है, जो मेगा सिटीज हैं उनकी संख्या कितनी है। ऑप्शन दिए 3, 4, 5 या 6। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 3। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरी में शहरी नगरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना। ऑप्शन दिया 28%, 30%, 32% या आपका 34%। तो आपका जो सही उत्तर है वो लगभग में 31.16% है। तो उसके आसपास जो है वो आपका जो है 30 हो गया। अगला जो प्रश्न है आपका कि किस राज्य में गंदी बस्तियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन दिए हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि किस नगर में गंदी बस्तियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि गंदी बस्तियों की जनसंख्या, गंदी बस्तियां किसमें सबसे ज्यादा है वो आपसे पूछा गया, और इसमें पूछा गया गंदी बस्तियों की जनसंख्या। दोनों सेम प्रश्न है। अब वो पूछे गए हैं राज्य वाइज और ये पूछे गए हैं शहर वाइज। तो ऑप्शन दिए हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या नागपुर। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है आपका मुंबई। तो सबसे ज्यादा गंदी बस्तियों की जनसंख्या कहाँ पे है, मुंबई में है। अगर राज्य वाइज देखें तो आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न जो है प्रादेशिक आयोजना या रीजनल प्लानिंग से संबंधित है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नियोजन का घटक नहीं है। ऑप्शन दिए हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, पंचायत स्तर की नियोजन समिति, राज्य स्तरीय नियोजन बोर्ड या भारत का योजना आयोग। तो आप बताइए कौन सा आपका उत्तर सही है, कौन सा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पंचायत स्तर की नियोजन समिति, जो कि भारत में नियोजन का घटक नहीं है। अगला प्रश्न है भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है कि पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना। दूसरा है राष्ट्रीय आयोजना के कार्य का निरीक्षण करना। नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना। समय समय पर योजना का निरीक्षण करना।
अब कोड दिया है कि 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, 2 3 4 सही, या 1 2 3 4 सभी सही हैं। तो आपका सही उत्तर है 1 2 3 4, चारों कथन सही हैं। अब आपका यहीं पे योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और 4 कोट आपके दिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारत की सबसे सफल क्षेत्रीय विकास योजना माना जाता है? ऑप्शन दिए हैं दामोदर घाटी निगम, हुगली घाटी निगम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, या मुंबई निगम क्षेत्र। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है दामोदर घाटी निगम क्षेत्र। अगला जो प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974 में प्रारंभ किया गया। दूसरा कथन है कि वर्ष 2004 में इसकी पुनर्संरचना की गई और इसका नाम बदलकर कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम कर दिया गया। कूट दिया है कि केवल एक सही, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही, या ना तो एक सही ना तो दो सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कि एक और दो दोनों सही हैं। तो कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974 में प्रारंभ किया गया और 2004 में इसकी पुनर्संरचना की गई और इसका नाम बदलकर कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है कि स्नातकों के बीच रोजगार को प्रोत्साहित करना, दूसरा है स्वरोजगार के अवसरों में सहायता प्रदान करना, तीसरा है ग्रामीण निर्धनों के लक्षित समूहों को सहायता प्रदान करना, चौथा है लक्षित समूह में छोटे एवं सीमांत किसान शामिल होते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा आपका उत्तर सही है। तो आपका एकीकृत ग्रामीण विकास का कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है कौन सा? स्नातकों के बीच रोजगार को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी के निम्न बांधों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित करना है तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। तो 3 बांध दिए हुए हैं जो दामोदर नदी पे बने हुए हैं। एक है बालपारी, दूसरा है मैथन और तीसरा है तिलैया। अब कहा गया है कि इनको पश्चिम से पूर्व लगाना है। तो अब आप इनको लगा दीजिए कि सबसे पश्चिम में कौन सा है। तो सबसे पश्चिम में आपका कौन सा है? वो है आपका तिलैया। और तिलैया के बाद है आपका पूर्व की ओर जाएंगे तो बालापारी, और सबसे जो पूर्व में है वो कौन सा है? मैथन है। तो आपका जो सही उत्तर हो गया 3 1 2 हो गया। तो तिलैया सबसे पश्चिम में है, उसके बाद बालापारी, उसके बाद मैथन। तो इसको आप क्रम से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में निर्धनता सबसे अधिक है? ऑप्शन दिए बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में निर्धनता सबसे कम है? ऑप्शन दिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या केरल। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है आपका जम्मू एवं कश्मीर में। तो दिए गए विकल्प हैं उनके अनुसार सबसे कम इसी में है। अगला है कि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में किस राज्य में निर्धनता सबसे कम है? ऑप्शन दिए हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मिजोरम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया है कि क्षेत्रीय आयोजना एक विविध विषय है। दूसरा है क्षेत्रीय आयोजना एक प्रकार का कार्यात्मक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संश्लेषण है। कूट दिया है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक या एवं दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो आप बताइए कौन सा आपका सही विकल्प है? सही विकल्प है एक और दो दोनों सही है। अब अगला प्रश्न जो है आपका हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है, जो कि भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से पूछे जा सकते हैं। वो है पहला कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कथन कि स्वतंत्रता के समय भारत की कुल जनसंख्या 340 मिलियन थी। दूसरा है गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य का गठन 1960 में हुआ था। तीसरा है गुजरात एवं महाराष्ट्र के गठन का मुख्य आधार भाषा था। चौथा है पंजाब एवं हरियाणा राज्य का गठन 1966 में हुआ था। कोड दिया है 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, या 2 3 4 सही है। तो आपका जो सही है वो 1 2 3 4 चारों सही है। अगला जो प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? ऑप्शन दिए हैं बांग्लादेश, ने चीन, म्यांमार और पाकिस्तान। तो इसका उत्तर आपका सही है वो है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो भारत की सीमा लगती है वो 4096 किलोमीटर लगती है। अगला प्रश्न है कि कच्छ के रण में सर क्रीक कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हैं कझार क्रीक के पश्चिम में, दूसरा है कोरी क्रीक के पूर्व में, तीसरा है कोरी क्रीक के पश्चिम में, चौथा है कोरी एवं कझार क्रीक के पश्चिम में। तो अब आप बताइए कि कौन सा आपका उत्तर सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कोरी क्रीक के पश्चिम में।
अगला प्रश्न है कि अरब सागर में किस देश के तट में सबसे अधिक समुद्री डकैतों के आक्रमण होते हैं? ऑप्शन दिए हैं केन्या, सोमालिया, तंजानिया, यमन। तो आप बताइए कौन सा आपका सही है। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है, वो आपका है यमन में। यमन में सबसे ज्यादा आक्रमण होते हैं। अगला प्रश्न है कि चीन के रिंग ऑफ पर्ल में शामिल हैं। ऑप्शन दिए हैं ग्वादर माले हम्बनटोटा, दूसरा है ग्वादर हम्बनटोटा क्यूपू, तीसरा है ग्वाडर कोलंबो यंगून, चौथा है ग्वाडर माले क्यूपू। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ग्वादर हम्बनटोटा और क्यूपू। अब जो है समसामयिक मुद्दों से जो 10 प्रश्न हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, जो करंट से पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो चूंकि अभी भूस्खलन बहुत ज्यादा हुआ है इस साल, उससे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आगामी परीक्षाओं में। प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूस्खलन की सबसे अधिक संभावना रहती है? ऑप्शन दिए महान हिमालय में, लघु हिमालय में, शिवालिक में या पश्चिमी घाट में। तो सबसे ज्यादा संभावना रहती है किसमें? लघु हिमालय में, क्योंकि घाटियों का सबसे ज्यादा विस्तार उसी में किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी फैसिलिटी की गई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में कभी भी अत्यधिक तीव्रता वाला भूकंप नहीं आया है? ऑप्शन दिया अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा में उतना तीव्रता वाला कोई भूकंप नहीं आया। अगला प्रश्न है कि किस भूकंप में सबसे अधिक जान माल नुकसान हुआ था? ऑप्शन दिए असम 1950, भुज 2011, बिहार आपका 1934 या कांगड़ा 1905। तो सबसे अधिक जो जान माल का नुकसान हुआ था भुज 2001 वाला हुआ था, यहाँ 2011 दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। तो ये आपका देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में कुल भू क्षेत्र के संदर्भ में सबसे अधिक प्रतिशत वनों का है? ऑप्शन दिए गुजरात, कर्नाटक, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। तो आप बताइए कि कौन सा आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मिजोरम। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पर्वतीय दर्रे दिए तथा दूसरी तरफ राज्य दिए। इसको आप हमको लगता है लगा चुके हैं, सेम प्रश्न इसके पहले रिपीटेड है। तो आप इसको जब लगाएंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा कि जो बुमला दर्रा है वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, खारदुंगला जो है वो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, नाथुला आपका सिक्किम हो जाएगा, शिपकिला आपका जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो आप इस तरह से लगा देंगे डी नंबर। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है कि भारत के वन क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, दूसरा है वनों में पेड़ों के घनत्व में कमी आ रही है। कूट दिए केवल एक सही, केवल दो सही, एक या दो दोनों सही है, ना तो एक सही ना तो दो सही। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है आप बताइए। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका एक और दो दोनों सही हैं। अगला जो प्रश्न है कि मृदा अवनयन या सॉइल डिग्रेडेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पूछा गया है कि मृदा अवनयन के प्रमुख कारण है। ऑप्शन दिया है प्राकृतिक वनस्पति का हटना, अधिकाधिक चारे की कटाई, तीसरा है कृषि संबंधी गतिविधियां, चौथा है जैव औद्योगिकी गतिविधियां। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा हो सकता है कि 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है। तो आप बताइए। तो आपके ये जो है चारों सही हैं। ठीक है, कि अधिकाधिक चारे की कटाई, प्राकृतिक वनस्पति का हटना, कृषि संबंधी गतिविधियां, जैव औद्योगिक विशेष विविधताएं गतिविधियां। अगला प्रश्न है कि भारत में मूंगफली के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है दूसरा। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि विश्व में तिलहन के कुल भू क्षेत्र का 50% से अधिक हिस्सा सोयाबीन के अंतर्गत आता है। दूसरा है सोयाबीन विश्व को लगभग 60% वानस्पतिक प्रोटीन एवं 30% तेल उपलब्ध कराता है। तीसरा है कि भारत में मूंगफली के बाद वानस्पतिक तेलों में सोयाबीन का दूसरा स्थान है। कोड दिए हैं कि 1 2 सही है, 1 3 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सभी सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो 1 2 3 सभी सही है। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए कूट की सहायता से। तो पहला दिया हुआ है कि भारत के पूरे उत्तरी भाग में बरसीम रबी की दलहन फसलों में से एक प्रमुख फसल है। दूसरा है कि बरसीम दुधारू पशुओं के हरे चारे का प्रमुख स्रोत है। तीसरा है यह भूमि की उर्वरता में वृद्धि करता है। चौथा है आपका कि बलुआ मिट्टी में इसका विकास अधिक अच्छा होता है। ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो आपका है 1 2 3 सही है। ठीक है, मतलब
भारत के पूरे उत्तरी भाग में बरसीम रबी की दलहन फसलों में से एक प्रमुख है। दूसरा है बरसीम दुधारू पशुओं के हरे चारे का स्रोत है। और तीसरा है यह भूमि उर्वरता में वृद्धि करता है। तो उम्मीद है कि आज के जो 165 भारत के भूगोल से प्रश्न पूछे गए ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। न केवल यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के यूपीएससी या आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उसके साथ साथ यूपीजीआईसी और भी जो भी भूगोल से संबंधित परीक्षाएं हैं उसके साथ साथ सिविल सर्विसेज के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो जो भी आपसे प्रश्न पूछे गए उन्हें आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए और वीडियोस को लगातार देखते रहिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको लगातार जो नए वीडियोस पढ़ रहे हैं उनमें आपको मिलता रहे। मुझे जब जब समय मिलेगा मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा आप लोगों के लिए। आप लोग देखते रहिए और जितना भी फ़ायदा ले सकते हैं वीडियो से उनसे लेते रहिए। धन्यवाद। अभी आपका केवल मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्न उपलब्ध करा दिए जाएं। उसके बाद हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे, वो बहुत बाद की बात है। धन्यवाद।